अच्छा जी, ये सूरह हसना का जब हम जिक्र कर रहे हैं, ये वाक़यात हम सुन रहे हैं और बहुत शौक़ ज़ौक़ से सुनते हैं और इस पर हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि हम उनकी उम्मत में से हैं। लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो जैसे मदिया ने कहा कि एक धीमे और सहज अंदाज में बात करने वाले को तो कमज़ोर समझा जाता है, जो शाउट करता है, जो हम कहते हैं कि रिस्पेक्ट कमांड की जाती है, इट्स द अदर वे राउंड। जो नूर भाई बता रहे हैं उससे बिल्कुल उलट हमने क्राइटेरिया रख लिया। आप कैसे देखती हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर भाई जो ये बात कह रही है मैं 100% उससे एग्री हूँ, लेकिन बात यह है कि वो कुछ लोग हैं, आज भी अच्छा वही लगता है जो अच्छा बोलता है, अच्छे से बोलता है। आप देखिए सुकरात की एक बात है कि कुछ लोग बहुत आला लिबास पहनकर आ रहे थे और लोग उनके लिबास पे ही मरते जा रहे थे कि क्या खूबसूरत चाल है, क्या अच्छा लिबास है। तो मैंने कहा मियाँ बैठो, गुफ्तगू करो तो मुझे तुम्हारी औकात पता चले। अल्लाह अगर कुछ कहिए ताकि पता तो चले कि आप अंदर से क्या हैं। ये जो ज़बान है ये आपके ख़ानदान का, आपकी तरबियत का, आपके इल्म का, आपके ज़ौक़ का, सबका पता चंद जुमलों में दे देती है कि आप कहाँ से आए हैं, किस खानदान से उठते बैठते हैं, आजकल कहाँ से उठते बैठते हैं। तो अब देखना यह है कि अगर हमारा मतवाए नज़र क्या है, हमारी मंजिल क्या है। अगर तो यही है कि हमने कुछ गुंडा बन के कुछ मुआशरे में जीत लेना है कुछ दिनों के लिए, तो हाँ वो लुच्चा सब तो ऊंचा वाली बात तो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो कब तक के लिए? और फिर क्या आज इस वक्त तो अगर मैं ये कर लूँ तो क्या मैं आइंदा अपनी नस्ल के लिए ये पसंद करूंगी? क्या उसके बाद क्या होगा? तो हमें वो करना है जो कि अबदी है, हमेशा के लिए है, जो असल है, जो असल है। और उसमें यही है कि कलाम मीठा हो, कलाम दिल में उतरे, दिल से हो और दिल तक जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि सच्चा हो। अब असल चीज ये है कि सच भी आप अगर किसी को समझा रहे होते हैं ना, तो आप अगर बिल्कुल सादा अल्फाज बोलें लेकिन आपका अंदाज जो है वो तंजिया हो या ताने वाला हो या गुस्सीला हो, आवाज की पिच भी थोड़ी सी हाई, तो वो तलखी रह जाती है, वो अच्छी से अच्छी बात भूल जाती है। और अगर आपने कोई बहुत कड़वी बात भी कही लेकिन उसको कहा बड़े प्यार से, तो वो बात भी हजम हो जाती है और उसका असर भी रह जाता है। कड़वी अच्छा, ये इसका मतलब खुराकी की तरह है, हल्की फुल्की होगी तो आसानी से हजम होगी। इखलाक कुरैशी साहब हमारे डीजी होते थे इसमें पासपोर्ट के, तो वो उनकी पीएचडी थी अरबी में। मैंने उनसे ये बात पहली बार सुनी। उनका अरबी की कहावत है कि जो बात जुबान से कही जाती है वो कान का मैल बन जाया करती है, और जो बात दिल से की जाती है वो दिल तक पहुंचती है। उन्हीं से मुझे पता लगा कि ये जो रिब केज है हमारा, इसको सदर कहते हैं, और वो रब्बि शरह ली सदरी, वो आप जरा ज़हन में रखिएगा। हमारे जो सदर ममलिकत वो हैसियत भी वही होती है सदर की। तो वो अब आप जब उसमें चूंकि ये लफ्ज आता था तो फिर पता लगता है कि ये क्या सिचुएशन है। दिल से किसी के लिए दुआ करना, दिल से खैर खाई चाहना क्या होता है। और ये ऐसा मीटर है मदिया कि आपको पता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को पता है। इसीलिए आप देखें कि आपने जब शायद किसी से बहुत अच्छी बात की और उसने ऐसे करके आपकी तरफ देखा ना, तो वो नजर भी दुआ हो जाती है। कितनी खूबसूरत अल्लाह की शान। और ये जो इंसान की बात करें, कि अखलाक की बात करें, तो इमाम मुत्तकियान मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये कहना है कि जी इंसान अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है, जिसका अखलाक है। तो हम इसका मफहूम जानेंगे अल्लामा तकी मेहदवी साहब से, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हम आपकी कॉल्स भी अपने शो में शामिल करना शुरू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। रमजान मुबारक। बुरी बात से बेहतर खामोशी। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इंसान दुनिया के किसी भी कोने से जाके तालीम हासिल कर ले, लेकिन अगर उसका अंदाज़ गुफ्तगू, उसकी अखलाकियात अच्छी ना हो, तो उसको किसी भी तौर से, किसी भी एंगल से उसको पढ़ा लिखा शख्स तस्वुर नहीं किया जा सकता। और जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले इमाम मुत्तकियान मौला कायनात का बयान भी, जिनका फरमान है, वो भी आपके सामने रखा कि जो इंसान है वो अपनी इस ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। मुत्तकी भाई, इतना बड़ा इंसान, और चाहे उसके पोर्टफोलियो में जो चीजें भी आ जाए, लेकिन वो अपनी इस जबान से, एक छोटी सी जबान से पहचाना जाता है। और 2024 का क्या मिजाज चल रहा है, ये भी जरूर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो साल वाली बात कर दी, उसी से मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि देखिए, हम ये समझ रहे होते हैं कि हम इस ज़िंदगी में जब आए हैं तो 50-60 साल की ज़िंदगी है, इसको जैसे एंजॉय करना है, जैसे गुजारना है गुजार लो, ख़त्म हो गई बात।
जबकि ये मामला नहीं है, मामला बहुत खतरनाक है। मामला इसलिए खतरनाक है कि खुदा ने जब हमें इस दुनिया में भेज दिया, अब हमारी लाइफ अनलिमिटेड हो गई है। हमारी लिमिटेड जिंदगी नहीं है 50-60 साल की, इसके बाद की जो जिंदगी है वो हकीकी जिंदगी है, और उसके बाद कोई फना नहीं है, या तो जन्नत में है इंसान या जहन्नम में है। अगर ये कॉन्सेप्ट इंसान के ज़हन में हो ना, तो सिर्फ ज़बान नहीं, हाथ पैर सब कुछ फूल जाने वाला है। फिर पता चल जाएगा कि मेरा एक एक अमल नोट हो रहा है और वहां पर उसका हिसाब किताब देना है। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर खुद ब खुद सारे मसले हल हो जाएंगे। वो जो मिलता है ना कि एक आराबी आया हुजूर सरवर कायनात की खिदमत में, फिर एक सहाबी के हवाले किया कि इसको तालीमात दीन सिखाओ, तो उसने जब इस आयत को सिखाया तो कहता बस मुझे समझ में आगे जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो हुजूर सरवर कायनात ने फरमाया कि जा अराबियन रजा फकीहन, आया था तो बद्दू बनकर आया था, गया है तो फकीह बनकर गया। अल्लाह। तो ये अगर क्लियर हो जाए बात कि मेरी ये जो लाइफ है वो 40-50 साल वाली नहीं है, हमेशा के लिए है, तो फिर वो जो लफ्ज इस्तेमाल किया, तो पंजाबी में शायद लुच्छा लफ्ज था या क्या लफ्ज था, जो जितना ऊंचा बोलेगा तो जितना ऊंचा बोलेगा तो फिर उसका उसी हिसाब से हिसाब भी बनेगा। वो यहाँ पर तो हो सकता है कि पन्ने खान बन के घूम रहा हो, और हो सकता है जब वो मौजूद हो इज्जत बरकरार रहती है, लेकिन जाने पे अगर वो खौफ के बिना पे तो वो सब खत्म हो जाता है। तो ये दुनिया के अंदर भी इसका रिजल्ट नजर आ जाता है, और आखिरत में बतौर खास नजर आएगा। दुनिया के हवाले से भी एक बात मिलती है कि जो बड़े बड़े हुक्मरान आए, उनके बारे में किसी ने सवाल किया कि भाई आपके तो आबो अजदाद ने हुकूमत की थी लोगों के ऊपर, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो लोग उनकी कब्रों पर नहीं जाते, क्योंकि भाई ये भी शायरुल्लाह में से है, उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं जाते, उनकी कब्र की ज़ियारत करने नहीं जाते। जबकि इसके बरखिलाफ जो अहले बैत रसूल थे, उनको दफनाया, उनको कत्ल किया गया, दफनाया गया, उनको जिंदान में डाला गया, बड़ी तकलीफों में रखा गया, उनका कोई नाम निशान उनकी जिंदगी में नहीं था, लेकिन जिंदगी के चले जाने के बाद लोग उनके ज़ाहिर ही नहीं। तो आखिर वजह क्या है? तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि बात यह है कि जो आपके आवाज़ थे उन्होंने लोगों के जिस्मों पर हुकूमत की, और इन्होंने लोगों के दिलों पर हुकूमत की थी। अभी हमारे सुहेल अहमद साहब अजीजी तो वो कहने लगे कि हमारे एक दोस्त गवर्नर बने, तो उन्होंने कहा यार जब से मैं गवर्नर मेरी खत्म हुई है, अब लोग मुझसे वैसे मिलने नहीं आते। कहने लगे नहीं, वो अभी भी गवर्नर को मिलने जाते, वो अभी भी मिलने जाते। अच्छा, उसके अलावा था कि भाई एक और चीज भी गुफ्तगू में देखी है कि लोग, फर्ज कीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, और अगर जैसे आपकी आपस में कोई बात लड़ाई भी हो गई, आप उससे उस लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हैं। एक तो वैसे भी जस्ट टू मतलब ये बताने के लिए कि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी हूँ, और उसको छोटा जाहिर करने के लिए, जैसे मैं लोगों को देखती हूँ जिनको अगर इंग्लिश नहीं भी आती, जी बिल्कुल, तो आप उनके सामने जानबूझ के इस ज़बान का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, वो बेचारे को समझ ही नहीं आ रही, उसको छोटा दिखाने के लिए, उसको छोटा दिखाने के लिए। तो ये तो क्योंकि आजकल हमारा बिहेवियर बहुत कॉमन है। जी बिल्कुल, इसके बारे में तो इस कदर ताकीदात है कुरान करीम के अंदर और अहादीस के अंदर कि इंसान की आंखों से मावरा है। कुरान करीम की आयत आती है, सूरह फुरकान की आयत है कि इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी पहचान ये होती है जब वो जमीन में चलते हैं तो बड़े तवाज़ो के साथ और नरमी के साथ चल रहे होते हैं, और कोई उनके मुकाबले पर मुखालिफ आता भी है और उनसे बदतमीजी करता है तो कहते हैं क़ालू सलामा। और यही हमें सीरत हुज़ूर सरवर कायनात के अंदर भी नजर आती है, और ये लक़ब बाकायदा कुरान करीम में जिक्र हुआ है जो हम शायद मिंबरों से बयान नहीं करते, उसकी भी खास वजह है। हम कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन है, इमामुल अंबिया है, ताहा है, यासीन है, मुज़म्मिल है, मुदस्सिर है, लेकिन एक और लक़ब भी है, और वो लक़ब ऐसा है कि जो ज़माने जाहिलियत के बद्दुओं ने दिया था पैगंबर को, और वो बुरे मानों में दिया था, खुदा ने फरमाया अच्छे मानों में। वो कौन सा लक़ब है? कहा कि ये रसूल वो है जो उज़ुन है, ये हर एक की सुन लेता है। अल्लाह, आकर कोई नाउज़ुबिल्लाह झूठी खबर दे वो भी सुन लेता है खामोशी से, कोई आकर किसी के बारे में बात कर दे वो भी सुन लेता है, कोई तारीफ कर दे वो भी सुन लेता है, ये सबकी बर्दाश्त करता रहता है। तो ये जो उज़ुन का लफ्ज दिया कुरान करीम ने कहा कुल उज़ुनु खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन कान है जो इतनी बर्दाश्त रखता है, इतनी वसअत ज़र्फी रखता है कि जो जैसे आए बात करने के लिए सभी के बर्दाश्त कर लेता है। बिलाल हबशी जिनको अरबी उनकी मादरी ज़बान नहीं है उनको मौज़ून बना दिया, सलमान जो अजमी थे सलमान मिन्ना अहल बैत बना दिया। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का यह फरमान ज़ीशान है, जब वो दर्स दे रहे होते थे तो उनके बैक साइड पर एक बोर्ड लगा होता था जिस पर यह हदीस लिखी होती थी कि लैसल यतीमुल लज़ी क़द मात वालिदा इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल अदब,
यतीम वो नहीं है जो बाप से महरूम हो जाए, यतीम तो वो है जो इल्म और अदब से महरूम हो जाए। अल्लाहु अकबर। ये अदब ही है कि जो अंबिया कराम और आइम्मा अलैहिस्सलाम से मिलता है। ये इतनी बड़ी बात है, खैर हम आगे इसको पर्सी में करेंगे। मैं जरूर, बहुत कीमती शख्सियत यहाँ बैठे, लेकिन आई हैव टू से दिस, सारी शख्सियत की मोहम्मद कबीर खान साहब को हमने देखा, अभी तकी भाई जो कुछ कह रहे हैं पूरी जिंदगी इससे इबारत देखी। बच्चे और नौजवान शर्मिंदा हो जाते थे उनकी उस तवाज़ो और उस पे, और कि वो सलामा वाला, तो ये लोग मौजूद हैं आपके हमारे जो एक आईने की शक्ल रखते हैं कि ऐसे भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। अल्लाह ताला उनके दर्जात वो देखे ना, इंसान चला जाता है उसका अखलाक जिंदा रहता है, उसके बाद फिर आप उसको याद भी करते हैं।